हेलो एनिमे लवर्स। तो आज हम दोबारा से एक्सप्लेन करने वाले हैं वेडनेसडे की वेब सीरीज़ को। तो आज हम इसके सीज़न 2 के एपिसोड नंबर 2 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। अभी तक आपने एपिसोड 1 नहीं देखा तो ज़रूर से जाके चेक आउट कर लेना। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। यह एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि वेडनेसडे की मॉम उसे कह रही होती है कि ये जो चीज़ें हो रही है, तुम्हारी आंखों में जो खून निकल रहा है वो और कोई नहीं, गुडी की बुक की वजह से हो रहा है। तुम्हें पता है ना, तुम्हारी जो आंट है उसके साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था, जहाँ पे वो बोलती है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये बुक मुझे जो है गुडी ने दी है तो मैं इस बुक का सही से इस्तेमाल करूँगी। तभी यहाँ पे जो उसकी मॉम को जो है वो धमकी देते हुए कह रही होती है कि आपको जो है मेरे मैटर्स में जो है इन्वॉल्व होने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे वो बोलती है कि मैं तुम्हारी भलाई के लिए कर रही हूँ, जहाँ पे वेडनेसडे नहीं सुनती और अपने ड्राइवर के साथ जो है शेरिफ के घर की तरफ निकल जाती है, क्योंकि उसे ही थोड़ा बहुत उसके बारे में पता होता। लेकिन जैसे ही वो उसके घर पे पहुँचती है तो उसे पता लगता है कि शेरिफ ख़त्म हो चुका है और उसके आजू-बाजू जो है बहुत सारे कौवे होते हैं। तब यहाँ पे वो जो है शेरिफ के हाथ को टच करके जो विज़न्स देखने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन वो देख ही नहीं पा रही होती है। तभी यहाँ पे वो जो है घर से बाहर निकलने वाली होती है, लेकिन तभी यहाँ पे वो ही फीमेल शेरिफ आ जाती है, जहाँ पे वो बोल रही होती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? जहाँ पे वो जो है पुलिस स्टेशन में आ जाते हैं, जहाँ पे ऑफ़िसर से खुद ही वेडनेसडे सवाल कर लेती है और यहाँ पे पूछ रही होती है कि तुम यहाँ पे क्या करी थी? तब यहाँ पे वो बोलते हैं कि मैंने जो है थोड़ा बहुत उसके फ़ोन को ट्रैक किया और यहाँ पे मुझे लग रहा था कि वो ही इस केस में है। यहाँ पे ये बात सुन के वो बोलती है कि मुझे नहीं लगता कि वो इन केस में थे, मुझे लगता है ऐसे जो है टाइलर ने मारा है। जहाँ पे ये बात सुन के वो बोलती है कि टाइलर को जो है अब तक की जितने भी सेफ्टी हमने रखा था उसमें है वो। जहाँ पे ये बात सुन के वेडनेसडे की थी, अच्छा ऐसी बात है। तब यहाँ पे वेडनेसडे को छुड़ाने के लिए उसके डैड आ जाते हैं, जहाँ पे वो उसे ले जा रहे होते हैं कार में, जहाँ पे वो बताते हैं कि मुझे पैसे पता चला, जानती हो ये हमारा ड्राइवर बहुत ही ज़्यादा लॉयल है हमारे लिए। यहाँ पे वो ड्राइवर को बहुत ही ज़्यादा तारीफ़ कर रहा होता है। यहाँ पे वेडनेसडे जो है उसकी जो है आंट के बारे में पूछ रही होती है, यानी बेसिकली जो उसकी मदर होती है उसकी सिस्टर को, इसको भी ऐसे ही टाइप के विजन्स आते थे और यहाँ पे वो भी ऐसे ही ख़त्म हुई थी। जहाँ पे वो बोलता है कि मुझे जो है इस बारे में कुछ ज़्यादा पता नहीं है, तुम जो है तुम्हारी मॉम को ये बारे में पूछ सकती हो। जहाँ पे वो जो है उसके मॉम को नहीं पूछना चाहती। यहाँ पे उसके डैड कह रहे होते हैं कि तुम्हें थोड़ा बहुत बच के रहना होगा, क्योंकि तुम्हारी मॉम जो है तुम्हारे ऊपर हमेशा ध्यान रखेगी, क्योंकि वो यहीं रुकने वाली है। यहाँ पे फिर हम देखते हैं बी हाउस का सीन, जहाँ पे और कोई नहीं यूजिन और पक होते हैं, जहाँ पे वो जो है उस डेड बॉडी को यहाँ पे लेके आ चुके होते हैं, जहाँ पे करंट के झटकों के द्वारा जो है पक उसे कंट्रोल कर रहा होता है। जहाँ पे दोनों जो है इसके आइडिया के खिलाफ होते हैं कि वो इस जगह पे हो। यहाँ पे यूजिन तो बिल्कुल ही मना कर रहा होता है, लेकिन पक उसे रखना चाहता था। तब यहाँ पे उसे जो है वो खाने के लिए हनी देते हैं, लेकिन यहाँ पे वो सारा का सारा हनी बाहर निकाल देता है। तब यहाँ पे थिंग और वेडनेसडे बात कर रहे होते हैं कि वो जो है उनके विज़न में देखा था कि एनिड मर रही है, अगर हम उसे ये बात बताएँगे देंगे तो वो जो है एकदम ही परेशान हो जाएगी और घबरा जाएगी। तब यहाँ पे जैसे ही वो उसके रूम में पहुँचती है, वहाँ पे वो देखती है कि एनिड मरी पड़ी होती है, जिसे देख के तो वेडनेसडे की हालत ख़राब हो जाती है। लेकिन वहाँ पे एनिड उठ जाती है। बेसिकली एक प्रैंक होता है, क्योंकि आज प्रैंक डे होता है। यहाँ पे वेडनेसडे थोड़ी बहुत राहत की साँस लेती है, जहाँ पे एनिट के फ़ोन पे कुछ मैसेज आए होते हैं, जो कि और कोई नहीं मेयर के फ़ोन से भेजे जा रहे होते हैं, जिसे देख के तो वर्डनेस उसे चेक करने की कोशिश कर रही होती है और यहाँ पे उसे पता लगता है कि और कोई नहीं शेरिफ के ही फ़ोन से भेजा जा रहा है। तब यहाँ पे एनिट को बता देती है कि शेरिफ की डेथ हो चुकी है। जहाँ पे ये बात सुन के तो वो एकदम ही शॉक हो जाती है और यहाँ पे बोल रही होती है कि वर्डनेस से तुम जहाँ पे भी जाती हो वहाँ पे कैसे सभी लोगों की मौत हो जाती है। तब यहाँ पे वेडनेसडे कहती है कि इसीलिए मैं कह रही हूँ कि तुम जो है दूसरे रूम में चले जाओ, यहाँ पे रहने की ज़रूरत नहीं है। तब ये बात सुन के एनिट कहती है कि मैं अपनी आपकी हिफाजत कर सकती हूँ, क्योंकि मैं एक फेयरफुल बन सकती हूँ, पता है ना तुम्हें। यहाँ पे वो भी बताती है कि वो ड्राइविंग लाइसेंस के लिए जो है अप्लाई करने वाली है। जहाँ पे ये बात सुन के वो बोलता है ठीक है। तब यहाँ पे एजेक्स दूर से जो है एनिट को एक लड़के शॉन के साथ देख रहा होता है। यहाँ पे वो जो है उससे चल रहा होता है, लेकिन तभी यहाँ पे उसकी मदद करने के लिए और कोई नहीं यूजिन आता है, जहाँ पे वो अपनी एबिलिटीज़ से इस्तेमाल करके शॉन को परेशान करने लगता है। यहाँ पे सभी लोग जो है प्रैंक डे बना रहे होते हैं, जहाँ पे बैरी के साथ एक प्रोफेसर आए होते हैं जिनका नाम होता है ऑरी। जहाँ पे उससे मिलने के लिए वेडनेसडे भी आ जाती है, जहाँ पे बैरी कह रहे होते हैं कि तुमने जो आग लगाई ना उस फोटो को, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए और यहाँ पे आउटकास्ट वालों को जो है रोज़ तोड़ना बहुत ही ज़्यादा पसंद होता है। तभी यहाँ पे वो जो है बैरी और ऑरी को पूछ रही होती है कि बर्ड्स कंट्रोल करने वाला जो मैजिशियन होते हैं रावण, वो स्टूडेंट्स यहाँ पे एडमिशन लिए हैं क्या? जहाँ पे ये बात सुन के वो कहते हैं कि ऐसे तो कोई भी नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे वेडनेसडे एकदम ही शॉक हो जाती है। तभी यहाँ पे वो बोलते हैं कि ऐसे स्टूडेंट्स मिलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है
एजेक्स और यहाँ पे यूजिन और साथ ही साथ में पक्का, जहाँ पे वो जो है उसके ज़ॉम्बी जिसका नाम होता है पंक, उसके साथ आए होते हैं, जहाँ पे वो जो है उसे जो है सैंडविच खाने के लिए देते हैं, जिससे वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। और यहाँ पे वो जो है उसे बेड़ियों में बांध के चले जाते हैं, जहाँ पे वो जो है अपने बेड़ियों को तोड़ने ही वाला होता है। तो ठीक है, समझ लीजिए आप। तभी यहाँ पे वेडनेसडे जो है एनिट का ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट जो होता है उसके पेपर्स ले लेती है और यहाँ पे स्कूल से बाहर जाने के लिए इतना काफ़ी होता है। तभी यहाँ पे मोटिशा भी आ जाती है, जहाँ पे वो देखती है कि वहाँ पे थिंग होता है, जहाँ पे वो बोलती है कि गुडी की बुक कहाँ है, जहाँ पे वो बोलती है कि नहीं, मैं नहीं दूंगा। जहाँ पे वो बोलती है कि हम लोग फैमिली है, जहाँ पे याद कर रहा होता है थिंग, जहाँ पे उसे जो है कुत्तों की तरह काम करवाया गया था, जहाँ पे वो बिल्कुल ही मना कर देता है और यहाँ पे नहीं आने के लिए कहता है और वो जाके अपने घर में बैठ जाता है। तब यहाँ पे हम देखते हैं कि जो वेडनेसडे है वो अपना ड्राइविंग टेस्ट दे रही होती है, जहाँ पे वो जो है पिछली जो बातें याद कर रही होती है कि अंकल फेस्टर के साथ जब वो चोरी करने जाती थी तब उसने कार चलाई थी। तब यहाँ पे वो जो टॉम होता है उसका गार्ड, उसके साथ वो जो है कार चलाते हुए जो है एक जगह पे पहुँच जाती है, जहाँ पे जो है आउटकास्ट वाले बीस्ट को रखा जाता है। यहाँ पे बेसिकली जो है वो मिलने के लिए आई होती है टाइलर के लिए, जहाँ पे वो जो है उससे बात करती है और यहाँ पे वो उसके सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स चेक कर लेती है ऑफिसर्स, और यहाँ पे बोल रही होती है कि ठीक है। तभी यहाँ पे जो वेडनेसडे है वो उसके थेरेपिस्ट से मिलती है, जो कि टाइलर के होते हैं, इसका नाम होता है रेचल, जहाँ पे वो बोल रही होती है कि चलो मेरे साथ। यहाँ पे वेडनेसडे उसे डिकोड कर लेती है और कह रही होती है कि तुमने मुझे मिलने उससे इसीलिए दिया क्योंकि तुम उसे समझ नहीं पा रही होती है। यहाँ पे वो बोलती है कि तुम्हें ये सब कैसे पता है, जहाँ पे वो बोलती है कि वेडनेसडे को सब कुछ पता होता है। तभी यहाँ पे वो जो है टाइलर से मिलने आती है। यहाँ पे टाइलर को देख के वो एकदम ही शॉक हो जाती है क्योंकि वो बेड़ों में बंधा हुआ है। यहाँ पे वो एक लौता हाइट है क्योंकि उससे पहले कभी भी हाइट को नहीं पकड़ा गया है जेल के अंदर। जहाँ पे वेडनेसडे उसे बताती है कि उसके डैड को किसी ने मार दिया है। यहाँ पे ये बात सुन के तो वो हैरान हो जाता है, जहाँ पे वो बोलता है कि कहीं तुम मुझ पे तो शक नहीं कर रही, मैं यहाँ पे बेड़ियों में बंद हो गया, मैं अपने डैड को क्यों ही मारूंगा, मुझे पता है कि मैं उससे नफरत करता लेकिन मैं मारूंगा नहीं। जहाँ पे ये बात सुन के वेडनेसडे कहती है कि तुम हमेशा जो है कमज़ोर दिल के थे, इसीलिए जो है तुम्हें लौरा ने कंट्रोल किया था। जहाँ पे ये बात सुन के तो वो बीस्ट बनने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन करंट के झटके दे के जो है उसे रोक लिया जाता है। जहाँ पे वो बोल रहा होता है कि वेडनेसडे याद रखना, जिसने मेरे डैड को मारा है वो तुम्हें भी मारेगा। तभी यहाँ पे वो जो है सीन दिखाया जाता है एनिट का, जहाँ पे वो शॉन के साथ जो है कुछ अच्छा टाइम स्पेंड करने के लिए आई होती है, लेकिन उसे जो है पार्सल मिलता है जो और किसी ने, अंकल फेस्टर ने भेजा होता है थिंग के लिए, क्योंकि थिंग का आज बर्थडे होता है। जहाँ पे एनिट डिसाइड करती है कि वो थिंग का बर्थडे मनाएगी, जिसकी वजह से वो खुशी हो जाता है। लेकिन तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो थिंग के रूम का कोई दरवाज़ा लगा देता है यानी घर का, और यहाँ पे शॉन और एनिट को बेहोश कर देता है। तब यहाँ पे हमें जो है बैरी और मयंक का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो जो है बैरी कह रहा होता है मयंका को कि वो मोर्टिसिया को जो है अपने मैजिक स्पेल से जो है जितना सारा फंड दे सके उतना देने के लिए कन्विंस कर सके, ताकि वो जो है नेवरमोर को फिर से रीबिल्ड करे। और यहाँ पे वो मयंका को ब्लैकमेल कर रहा होता है ताकि ये सारी चीज़ें करे। तब यहाँ पे मयंका उसके ऊपर अपनी मैजिक एबिलिटी इस्तेमाल करती है, लेकिन उसके ऊपर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा होता क्योंकि उसके पास एक लॉकेट होता है जिससे ये सारी मैजिक एबिलिटीज से वो बच सकता था। जहाँ पे ये देख के मयंका अब कुछ नहीं कर सकती थी, उसे कैसे ना कैसे करके ये सारी चीज़ें करनी ही होगी। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है वेडनेसडे का, जहाँ पे थिंग उसे समझा रहा होता है कि उसे जो है किसी ने किडनैप कर लिया है। जहाँ पे ये देख के तो वो शॉक ही हो जाती है। तब यहाँ पे स्टॉकर ने जो है उसके लिए एक मैसेज रखा होता है, जहाँ पे वो पहेलियों को सॉल्व करते हुए जा रही होती है। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है एनिट और शॉन का, जहाँ पे वो दोनों जो है एक जगह पे बंधे हुए होते हैं और ऊपर से उनके ऊपर कोई नाइफ गिरने वाली होती है। तब यहाँ पे वो जो है पीछा-पीछा करते हुए वहाँ पे पहुँच जाती है वेडनेसडे, जहाँ पे वो क्लूज़ को सॉल्व करते हुए वहाँ पे पहुँची थी। जहाँ पे शॉन और यहाँ पे जो एनिट होती है वो दोनों एक-दूसरे को किस कर रहे होते हैं, जिसे देख के तो वेडनेसडे का दिमाग ही खराब हो जाता है। तब यहाँ पे थिंग उन्हें बचाने के लिए जाता है, लेकिन उसके लिए भी ऑलरेडी एक ट्रैप सेट होता है और यहाँ पे वो फँस ही जाता है। जहाँ पे वेडनेसडे को एक फाइनल क्लू मिल रहा होता है, जहाँ पे उसे जो है टाइम नोट पे ऐसी चीज़ के बारे में लिखना होता है कि जो बुक है ही नहीं वो कौन-सी बुक है। जहाँ पे ये सुन के वेडनेसडे को आंसर पता होता है, वो और कोई नहीं इनविंसिबल बुक होती है यानी इनविजिबल, और यहाँ पे वो लिख देती है, जिसकी वजह से शॉन और एनिट की जान बच जाती है। जहाँ पे जो स्टॉकर है वो अपने आप को रिवील करता है, वो और कोई नहीं एग्नेस होती है, जो कि वेडनेसडे की सबसे बड़ी फ़ैन होती है। यहाँ पे बेसिकली उसने जो है वेडनेसडे को इम्प्रेस करने के लिए सारी चीज़ें की होती है, जहाँ पे उसने जो है यहाँ तक कि शेरिफ का फ़ोन भी चुराया होता है इसके लिए। जहाँ पे वेडनेसडे
को वो जो है अपना पार्टनर बनाने के लिए कह रही होती है, जहाँ पे वेडनेसडे को वो फाइनली कन्विंस भी कर लेती है। फिर यहाँ पे वही सीन दिखाया जाता है टॉम का, जो कि ड्राइवर जो सिखा रहा होता है वेडनेसडे को। तभी यहाँ पे वो जो है स्पार्क को टक्कर मार देता है, वो और कोई नहीं वही ज़ॉम्बी जिसे पक ने पकड़ा होता है, जो कि भाग के आया होता है। और यहाँ पे टॉम जैसे ही उसके पास आता है, उसे जो है स्पार्क खा जाता है। और इसी के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पे एंड होता है।